हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहतास दैया और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। और आज इस क्लास के अंदर कक्षा 10 की इतिहास की जो किताब लगती है उसका एक अध्याय है जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। उस अध्याय के बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग यानी ये औद्योगिकरण का युग होता क्या है, यानी जब विश्व के अंदर क्या हुआ था, कारखानों की स्थापना हो रही थी। कारखानों की स्थापना या उद्योगों की स्थापना का समय क्या कहलाया? औद्योगिकरण का युग कहलाया। याद रखेगी कि विश्व के अंदर जब उद्योगों या कारखानों की स्थापना हो रही थी उस समय को औद्योगिकरण का युग कहते हैं। ठीक है। एक कंपनी हुई थी ईटीपोल। ईटीपोल एक म्यूजिक कंपनी थी, संगीत की कंपनी थी। ठीक है। ईटीपोल ने क्या किया, 1900 के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर एक संगीत की किताब प्रकाशित करता है। संगीत की किताब, संगीत की किताब क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? ईटीपोल म्यूजिक कंपनी द्वारा क्या किया जाता है? संगीत की किताब प्रकाशित की जाती है। और कब की जाती है? 1900 के अंदर। याद रह जाएगी बात। 1900 के अंदर ईटीपोल म्यूजिक कंपनी द्वारा एक संगीत की किताब प्रकाशित की जाती है। इस किताब के जो जिल्द पर, यानी इस किताब का जिल्द का मतलब होता है ऊपरी पृष्ठ। ऊपरी पृष्ठ यानी पहला जो पेज होता है उसके ऊपर एक चित्र होता है, एक तस्वीर होती है, एक देवी की तस्वीर होती है और उस पर नाम लिखा हुआ होता है नई सदी का उदय। नई सदी का उदय। नई सदी का उदय नाम का एक नाम लिखा जाता है। किसके ऊपर? एक संगीत की किताब होती है, उसके ऊपरी पृष्ठ पर एक देवी का चित्र होता है और उसके आसपास नाम लिखा जाता है नई सदी का उदय। और अंग्रेजी के अंदर नाम लिखा पाया जाता है उस, यानी संगीत की किताब पर एक अंग्रेजी में नाम लिखा होता है, अंग्रेजी भाषा के अंदर, यानी नाम लिखा हुआ होता है डॉन ऑफ सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी ये जो किताब है अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर अभी भी ये सुरक्षित रखी गई है। इस तस्वीर के अंदर, ये संगीत की किताब के ऊपरी पृष्ठ के अंदर एक देवी का चित्र होता है। ठीक है। और साथ में नई सदी का उदय, यानी नई सदी, नए समय का उदय होता है और अंग्रेजी में नाम लिखा होता है डॉन ऑफ द सेंचुरी। इतनी बात समझ में आ गई। एक किताब होती है संगीत की जो यानी ईटीपोल म्यूजिक कंपनी द्वारा 1900 के अंदर एक संगीत की किताब प्रकाशित की जाती है। उस किताब के ऊपर एक देवी का चित्र होता है, तस्वीर होती है और उसके साथ में नाम लिखा हुआ होता है नई सदी का उदय या डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये जो किताब है ये कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस देवी के अंदर क्या होता है? इस देवी के एक हाथ में क्या है? ध्वजा। ध्वजा मतलब झंडा। यानी एक देवी के हाथ में क्या होता है? एक ध्वजा होता है, नई सदी का ध्वज। ठीक है। नई सदी का ध्वज होता है, नई सदी का ध्वज। ठीक है। नई सदी का ध्वज होता है जो क्या है? किसका फरिश्ता बताया गया है? प्रगति का फरिश्ता बताया गया है, आगे बढ़ने का। प्रगति का फरिश्ता बताया गया है। एक तस्वीर होती है देवी की, उस देवी के हाथ में ध्वज होता है जो नई सदी का होता है और ये प्रगति यानी आगे बढ़ने का फरिश्ता, दूत बताया गया है इस तस्वीर के अंदर। इस देवी का एक पैर क्या है?
वो पंखों वाले पहिए पर टिका है। देवी का पाँव क्या है? पाँव एक पंखे वाले पहिए पर टिका है। किस पर टिका है? पहिए पर टिका है। ये जो पहिया है ये क्या बता रहा है? किसका प्रतीक बता रहा है? समय का प्रतीक बताया जा रहा है। किसका? समय का प्रतीक बताया जा रहा है कि जो तो पहिया है वो पहिया किसका है? समय का प्रतीक है। ये जो पहिया है इसके ऊपर देवी का एक पैर है। वो पैर क्या संकेत कर रहा है? भविष्य की ओर उड़ान। किसका? भविष्य की ओर उड़ान। भविष्य की ओर उड़ान। उड़ान, ठीक है, भविष्य की ओर उड़ान। दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि देवी का एक पाँव होता है। पाँव वो किसके ऊपर रखा है? एक पंख वाले पहिए पर है और इस पहिए को समय का प्रतीक बताया गया है। किसका? समय का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। और इसमें और लिखा है, और जो ये पहिया है वो क्या है? भविष्य की ओर उड़ान है। भविष्य की ओर उड़ान की ओर अग्रसर है, ठीक है। इतनी बात इस चित्र पर लिखी हुई है। जो संगीत की एक किताब है, इस किताब के ऊपर एक देवी का चित्र है जो एक नई सदी का उदय है या डॉन ऑफ द सेंचुरी नाम लिखा हुआ होता है। और इस देवी के एक हाथ में क्या है? ध्वज होता है, झंडा होता है जो नई सदी का और ध्वज है, जो प्रगति का फरिश्ता बताया गया है। और दूसरा इसका एक पाँव है, वो एक पंख वाले पहिए पर टिका है और वो पहिया समय का प्रतीक बता रहा है, भविष्य की ओर उड़ान बता रहा है, यानी भविष्य की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। भविष्य की ओर उड़ान बता रहा है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उन्नति के चिन्ह उकेरे गए हैं। उन्नति के चिन्ह, उन्नति के चिन्ह, उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। और इस चित्र के पीछे दिखाया गया है मशीनों को, कारखानों को, यानी इस चित्र के पीछे मशीनों को, कारखानों को रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस आदि को अंकित किया गया है। देखो इस चित्र के अंदर एक देवी है और देवी का जो पैर है एक पंख वाले पहिए पर टिका है और इस पहिए को समय का प्रतीक बताया जा रहा है और भविष्य की ओर उड़ान भर रहा है, अग्रसर है। और इसके पीछे की बात करें तो उन्नति के चिन्ह हैं, मशीन, कारखाने, रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस आदि जो चिन्ह क्या है उकेरे गए हैं। अब इतनी जो बात है वो आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो मशीन और तकनीक का ये महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और देखने को मिलता है। यानी ये प्रौद्योगिकी का मतलब है उद्योगों की स्थापना, नई तकनीक का आना, यानी मशीन व तकनीक का जो महिमा मंडन है, महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में एक अन्य तस्वीर में साफ दिखाई देता है। एक और तस्वीर है जिसके अंदर इस मशीन और तकनीक का जो प्रकोप है, प्रभाव है, वो साफ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? देखो वो तस्वीर कैसी है, वो तस्वीर क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो तस्वीर है यानी एक अन्य तस्वीर है, एक व्यापारिक पत्रिका थी, व्यापारिक पत्रिका थी जो 100 साल वर्षों से पहले छपी थी। ये जो अन्य एक तस्वीर है और वो एक व्यापारिक पत्रिका में 100 साल पहले छपी थी, ठीक है। यानी जो हमें साफ साफ बता सके कि
समय के अनुसार यानी मशीन और तकनीक का प्रभाव किस प्रकार से रहा है, उस बात को बताने के लिए एक अन्य तस्वीर है जो व्यापारिक पत्रिका थी, उसमें 100 साल पहले छपी थी। इस तस्वीर में ऐसी क्या बात थी, वो बात देखेंगे। इस तस्वीर के अंदर 2 जादूगरों को दिखाया गया है, 2 जादूगरों को दिखाया गया है, जादूगरों को दिखाया गया है। कैसे हैं वो 2 जादूगर, उसके बारे में देखेंगे। 1 नंबर जादूगर, ऊपर वाले हिस्से, इस तस्वीर के ऊपर वाले हिस्से में एक प्राच्य एक इलाका है, वहां पर एक अलादीन को दिखाया गया कि इस तस्वीर के अंदर, यानी जो व्यापारिक पत्रिका थी उसके अंदर एक तस्वीर छपी सी, यानी एक व्यापारिक पत्रिका है, उसके अंदर एक तस्वीर छपी थी लगभग 100 साल पहले। उस तस्वीर में हमें साफ साफ बताया गया कि किस प्रकार से मशीन और तकनीक का विकास हुआ। उस तस्वीर के अंदर क्या था, ऊपरी हिस्से के अंदर एक जादूगर दिखाया गया है जो प्राच्य इलाके का था, प्राच्य इलाके का एक अलादीन को दिखाया गया है। लेकिन ये प्राच्य क्या है, ये एक शब्द दिया है किताब के अंदर, ये प्राच्य, इस प्राच्य के बारे में बात कर लेते हैं, इस इलाके की, इस शब्द के बारे में बात करते हैं। ये एक देश है, एक देश है कहाँ पर, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है। क्या? प्राच्य। याद रखना कि प्राच्य क्या है कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है। ठीक है। इस शब्द का आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्राच्य शब्द का आमतौर पर एशिया महाद्वीप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक देश है जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। याद रखिए की बात। अब देखो पश्चिम का नजरिया, यानी पश्चिम देश के जो लोग हैं, पश्चिम नजरिया यानी पश्चिम लोगों का नजरिया क्या है इस प्राच्य शब्द के लिए। इनका मानना था कि जो प्राच्य इलाका है, कि पश्चिम नजरिया था, पश्चिम दिशा के लोग या पश्चिम के लोग मानते थे कि जो प्राच्य जो इलाका है, इलाका वो क्या है, रहस्यमय है, रहस्यमय है, परंपरावादी है, परंपरावादी बता रहे हैं, यानी ये पूर्व आधुनिक बताया है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तस्वीर के बारे में जिसमें हमें साफ साफ बताया जाता है कि मशीन और तकनीक का महिमा मंडन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से तकनीक और मशीन का विकास हुआ, या उसका लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। एक तस्वीर थी और वो तस्वीर कहाँ छपी थी, एक व्यापारिक पत्रिका में छपी थी। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि व्यापारिक पत्रिका के अंदर एक तस्वीर छपी थी जो लगभग 100 वर्षों पहले छपी थी। इस तस्वीर के अंदर 2 जादूगरों को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? 2 जादूगरों को दिखाया गया। इस तस्वीर के ऊपरी हिस्से के अंदर एक प्राच्य इलाके का एक अलादीन है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि प्राच्य क्या है। प्राच्य एक भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिया है कि इस इलाके के अंदर, कौन से प्राच्य इलाके के अंदर, रहस्यमय, परंपरावादी और पूर्व आधुनिक क्षेत्र माना है। पश्चिमी नजरिया के लोगों ने क्या माना है? पश्चिमी लोगों ने माना है कि जो प्राच्य इलाके है वो एक रहस्यमय इलाका है, या परंपरावादी या पूर्व आधुनिक परंपरावादी इलाका माना है। ठीक है। अब हम इस जादूगर के बारे में बात कर लेते हैं। अलादीन के बारे में बात करते हैं तो अलादीन के पास एक जादुई एक चिराग था। जादुई चिराग होता है और इसे वो रगड़ता है और रगड़ता है और भव्य महल का निर्माण करता है। क्या करता है? एक सुंदर महल का निर्माण करता है। किसके माध्यम से? जादुई चिराग को रगड़कर।
अलादीन क्या करता है, अपने जादुई चिराग को रगड़ता है और रगड़ कर क्या करता है, एक भव्य महल, एक सुंदर महल का निर्माण करता है। ठीक है, अब दूसरा जादू क्या है। इस तस्वीर के ऊपरी हिस्से में प्राच्य इलाके का एक अलादीन दिखाया गया है और नीचे जो दूसरा यानी इस तस्वीर के नीचे के अंदर एक मैकेनिक को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, मैकेनिक को दिखाया गया है। दूसरे यानी नीचे वाले क्षेत्र के अंदर या नीचे जो तस्वीर बनी है, इस तस्वीर के अंदर नीचे जो तस्वीर है वो किसके, एक मैकेनिक की, एक मैकेनिक जादूगर है उसकी तस्वीर बनी है, आधुनिक मैकेनिक की तस्वीर बनी है। ये क्या करता है, ये मैकेनिक अपने आधुनिक औजारों से, आधुनिक औजारों से क्या करता है, यानी मैकेनिक आधुनिक औजारों की सहायता से पुलों का निर्माण करता है। किनका निर्माण करता है, पुलों का। मैं यहां लिख देता हूं, पुलों का निर्माण करता है, जल या पानी वाली जहाज का निर्माण करता है, पानी की जहाज का निर्माण करता है। यानी और क्या काम करता है, और क्या निर्माण करता है, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करता है। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किसकी सहायता से, आधुनिक औजारों की सहायता से। कौन करता है, मैकेनिक। एक आधुनिक मैकेनिक है, वो क्या करता है, अपने आधुनिक औजारों से पुलों का निर्माण करता है, पानी की जहाज बनाता है, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करता है। ये दूसरा जादू है। पहला जादू हमने पढ़ा अलादीन के बारे में। अलादीन क्या करता है, एक जादुई चिराग को रगड़ता है और भव्य महल का निर्माण करता है। दूसरा चित्र हमें बताता है, एक आधुनिक मैकेनिक है, वो अपने आधुनिक औजारों की सहायता से पुलों, पानी की जहाज, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करता है। ठीक है, अलादीन को पूर्व, देखो अलादीन को पूर्व और प्राचीन का प्रतीक बताया है। किसका प्रतीक बताया है, अलादीन को पूर्व और प्राचीन का या अतीत का प्रतीक बताया है। प्राचीन मतलब अतीत, अतीत का प्रतीक बताया है। ठीक है, और वहीं हम बात करें मैकेनिक की, मैकेनिक को किसका प्रतीक बताया है, पश्चिम व आधुनिक, पश्चिम व आधुनिक का प्रतीक बताया है। याद रह जाएगी, पश्चिम व आधुनिक का प्रतीक बताया है। औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी से संबंधित बताया जाता है। यानी उद्योगों का जब निर्माण हुआ, उद्योगों की जब स्थापना हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास पैदा हुआ है, विकास की शुरुआत होती है। यानी औद्योगिकरण का इतिहास किससे संबंधित बताया है, विकास से संबंधित बताता है। ठीक है, आधुनिक युग तकनीकी प्रगति और भव्य युग के रूप में उभरा है। ये जो छवियां है, विकास की छवि है, किस प्रकार से विकसित हुई, या गगनचुंबी इमारतों का विकास समाज के लिए किस प्रकार से घातक हो सकते हैं, और भी औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ा। ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा।